After the champion trophy and that series is finished now for us, and always the success people like that, they're gonna leave the past, and now we're going to enjoy PSL because PSL for us is like big tournament in Pakistan, and hopefully our nation will be enjoying. इसने शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलने के बाद दोबारा फिर कप्तानी पकड़ ली। ये जो आपकी टीम में ये मसले सारे हैं ना, इसकी क्लियर जड़ें आपके रिजवान और बाबर से जाके मिलती हैं। ये बेशर्मी की हद। साल में 3 कप्तान बदल डाले, बोर्ड में अखाड़ पछाड़ करके भी देख लिया, स्टेडियम्स का रंगो रोगन भी करके देख लिया, लेकिन बदल ना सकी तो शाहीनों की कारकर्दगी। माइनर और मेजर सर्जरीज के बावजूद कौमी टीम आज भी 20 बरस कबल के मकाम पर खड़ी। आवाम आपको माँ बहन की गालियां निकाल रही है सर। खुशियां तो बाद की बात है, पहले उनका मुंह तो बंद करा दो। माँ बहन की गालियां निकाल रही है आपको। मैं तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूं। और सालियो ये सक्सेसफुल और 3 मैचेस में आपका 60-70 स्कोर है टोटल। उनका ये कहना कि बहुत सारी चीजें मेरी मर्जी से नहीं होती, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मतलब है कहीं ना कहीं एक बात चीजें चल रही हैं, इसको देखना होगा। ये चपखली जो है ना, और आके आप 30-40-50 करके आप आउट हो जाए और चपखली टीम का शिराजा बिखरा हुआ नजर। असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है, ना तो इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें प्रोफेशनल एथिक्स है, ना ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, ना ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ना इनमें कोई थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस या बॉडी को शक्ल को चेहरा को फिजिकल फिटनेस नजर आती है, और ना ही इनकी कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की भैरूपियां हैं। ये सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए इस बंदे ने जो पागलों वाली हरकत की है, इस पर पिछले 5-6 साल पहले इतनी वर्स्ट क्रिकेट नहीं हमने देखी, इतनी डरपोक टीम नहीं हमने देखी कि जरा सा बाउंस आ जाए, साइडवे स्विंग आ जाए तो बैट्समैनों को बैटिंग करनी भूल जाती है। तो पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीमों से बहुत पीछे चल रही है, खेल के स्टाइल में भी, रैंकिंग में भी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। आज पाकिस्तान के कप्तान इस फॉर्मेट के मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि मशवरा नहीं होता या ऊपर फैसले होते हैं, तो यही तो मसला है पाकिस्तान का। हर शख्स अपनी नाकामी का मलबा दूसरे पर डालता है। सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ कहेगा कि खिलाड़ी कुछ नहीं करते, खिलाड़ियों से पूछा जाएगा वो कहेंगे हमसे पूछा ही नहीं। मेरे ख्याल से एक बेहतरी नहीं हो रही इस टर्न्योर में, इन चेयरमैन साहब के टर्न्योर में, तो मेरे ख्याल से अब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिजाइन कर देना। तो आप एक डमी कप्तान हो, जो कि आप हो। आपको अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर रिजवान साहब पीएसएल का क्या ताल्लुक है यार? मतलब नेशनल टीम से मुझे कुछ समझा दो। पीएसएल इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट बेसिकली यार। पाकिस्तानी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, पीसीबी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये कभी भी सरवैया को सपोर्ट ना। आप मतलब एक 2 3 4 5 6 फॉरेनर्स डाल दो तो बेसिकली मतलब उसका पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से क्या लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के 3rd ओडीआई के बाद मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें इस हार से कोई मसला नहीं है, हम जाकर पीएसएल खेलेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहना सही था या अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करनी चाहिए थी, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि आपको मैच के ऊपर बात करनी चाहिए, आप पीएसएल की बात कर रहे हैं वहाँ पर। तो अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तुम्हारे गली मोहल्ले की टीम है कि तुम लोगों ने कुर्बानी दे दी। रन बॉल खेलने वाले तुम लोग, 120 बॉलों पे 120 करने की आप लोगों की औकात। आप मतलब एक 2 3 4 5 6 फॉरेनर्स डाल दो तो बेसिकली मतलब उसका पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से क्या लेना देना। मतलब आप पीएसएल में क्या ऐसा करेंगे कि जिसका कि जो दुख आपने हमें दिए हैं, आपकी टीम ने हमें दिए हैं अब इन दिस रिसेंट मंथ्स एज फार द पाकिस्तान टीम इज कंसर्न इन एनी फॉर्मेट, वो दुख जो है वो दूर हो जाए या हमारे कंसर्न जो है वो मतलब खत्म हो जाए। मतलब पीएसएल का क्या लेना देना यार, मुझे को ये समझा दो जरा। पीएसएल मतलब ये हाल है यार, ये मैं इट जस्ट शोज, स्टेटमेंट जस्ट शोज कि यार क्या मेंटालिटी है लड़कों की आजकल के करंट प्लेयर्स की, यानी कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं मतलब ये T20 लीग्स को, और किस तरह से वो देखते हैं, असेस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट विद द परफॉर्मेंस इन T20। पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम में ना सबसे बड़ा मीसना दो के कुछ लोग तो उसको सबसे बड़ा फ्रॉड भी कहते हैं, वो मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान का आज मैं पोस्ट मैच प्रेशर सुन रहा। मोहम्मद रिजवान पता है क्या कहता है? कहता है देखें जी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ, इस सीरीज में जो कुछ हुआ, सक्सेसफुल लोगों की तरह, कामयाब लोगों की तरह हम उसको पीछे रखेंगे। अब हम जाएंगे पीएसएल में और हम पीएसएल एंजॉय करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इसने शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी मिलने के बाद दोबारा फिर कप्तानी पकड़ ली। ये जो आपकी टीम में ये मसले सारे हैं ना, इसकी क्लियर जड़ें आपके रिजवान और बाबर से जाके मिलती हैं। ये बेशर्मी की हद है। जब मोहम्मद रिजवान टीवी पे आके लाइव कहता था कि सारी कौम चाहती है हम ओपन करें, हमारी जोड़ी तोड़ दी गई, बाबर का दिल बहुत बड़ा है, उसने कुर्बानी दे दी, और तुम्हारे गली मोहल्ले की टीम है
कि तुम लोगों ने कुर्बानी दे दी। ये कहना कि बहुत सारी चीजें मेरी मर्जी से नहीं होती, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मतलब है कहीं ना कहीं एक बात चीजें चल रही हैं, इसको देखना होगा। ये चपखली जो है ना, और आके आप 30 40 50 करके आप आउट हो जाए और चपखली टीम का शिराजा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इकबाल कोई मतलब इससे ज्यादा शिराजा क्या बिखरेगा, मुझे बताए ना। इससे ज्यादा शिराजा बिखर सकता है कि T20 वनडे टेस्ट में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस चिड़िया का नाम है हमें नहीं पता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में 9वें नंबर पर है, 9 टीमों में 9वें नंबर पे, और अभी भी फीचर टूर प्रोग्राम में कौन कौन से टेस्ट मैचेस किससे खेलने कोई प्लानिंग नहीं है आपकी। आपको और अभी तो T20 का टाइम आ रहा है ना, अभी देखें बांग्लादेश की टीम आ जाएगी, बांग्लादेश आपको बहुत सख्त फाइट देगी। बांग्लादेश को पता है कि पाकिस्तानी टीम में जो मामला चल रहे हैं वो मतलब ये हाल है यार। ये मैं इट जस्ट शोज स्टेटमेंट जस्ट शोज कि यार क्या मेंटालिटी है लड़कों की आजकल के करंट प्लेयर्स की, कहनी कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब ये T20 लीग वही एक्सक्यूज मोहम्मद रिजवान के चले, वो तो है, वो इसके अलावा कोई बोल ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद फिर जो ऐड करते हैं ना वो क्लासिक है। वो कहते हैं जी PSL शुरू होने वाला है तो अब हम PSL में परफॉर्म करके दिखाएंगे, और मतलब मायूसी लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस है उसको दूर करेंगे। रिजवान साहब PSL का क्या ताल्लुक है यार, मतलब नेशनल टीम से मुझे कुछ समझा दो। PSL इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट बेसिकली यार। रना बॉल खेलने वाले तुम लोग 120 बॉलों पे 120 करने की आप लोगों की औकात नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हमारी जोड़ी तोड़ दी। बड़ी लेट आपकी जोड़ी टूटी है। ये कहीं मेरे हाथ में होता मैं तो आपको 2021 के आखिर में साइड पे कर देता कि ये रना बॉल वाली क्रिकेट नहीं चलेगी। और अभी भी बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आज भी रना बॉल वाली क्रिकेट चाहिए। फैंस का कसूर नहीं है, इन बेचारों को वो इंजेक्शन लगा दिया गया है कि रन ही। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं पढ़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म। आप 3 ODI मैचेस में न्यूजीलैंड के अंदर 40 नहीं टप्पे, कौन से सक्सेसफुल, कौन सी सक्सेस। अब ये सक्सेस ही ना सीधा, वो भी मेरा ख्याल है पता नहीं आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि तेल पानी चेंज हो तो बंदा फिर कुछ ठंडे दिमाग से सोच लेता है। वहां उधर भी डक्का लगा हुआ है क्या, वो भैंस की आंख हर जगह डक्का लगा हुआ है, रन का डक्का लगा हुआ है, बाउंड्रीज का डक्का लगा हुआ है, मेल मिलाप का भी डक्का लगा। जी हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 3rd ODI में हारने के बाद क्या कहा। कहते हैं कि हमें इस हार से कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ फ़र्क नहीं है, हम अपना PSL खेलेंगे, उसे जाके एंजॉय करेंगे, और हमने जो माजी में हमने अपनी क्रिकेट खेली है इसको इम्प्रूव करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि वाकई में ही ये अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करेंगे या सिर्फ टल्ला ही इसी तरीके से चलता रहेगा? अपना कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के साथ कीजिए। जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी यही बात कर रहा है कि इनकी क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता, और ये वर्ल्ड के अंदर अब बेइज्जत हो रहे हैं, इनकी क्रिकेट का कोई मकसद नहीं है, तो इन्हें क्रिकेट खेलनी भी नहीं चाहिए। क्रिकेट अगर खेलनी ही है तो इंडिया से सीखो। इवन के इंडिया की जो इम्प्रेस होकर ऑस्ट्रेलिया ने तारीफ़ की है वो शायद किसी और ने की हो, क्योंकि इंडिया बहुत हाई फाई क्रिकेट खेल रहा है।